Hello students. So now we are going to start the NTSC preparation series which is going to be held in December this year for class 10 chemistry. Okay, this will be taken by me. I am Shilpa Yadav. So basically I will be teaching you the questions to be solved from each chapter of chemistry. ठीक है, तो जो पहला चैप्टर है हमारे केमिस्ट्री में क्लास 10th में वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और जितने भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होंगे बीच में हर क्वेश्चन को लेके मैं आपको बताती जाऊँगी। कोई भी डाउट हो आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, सो मैं यूजुअली पार्ट्स में डालूँगी वीडियोस हर एक चैप्टर के, तो प्लीज़ फॉलो करते रहिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को जो लोग इस साल NTSC करने में देना चाहते हैं। हम बायो फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों फील्ड में वीडियोस डाल रहे हैं, सो आई होप विल हेल्प यू अलॉट। ओके, सो गोइंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल इक्वेशन इज़ अ स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स अ केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ। ओके, जो केमिकल इक्वेशन होता है केमिस्ट्री में, जब भी हम एक इक्वेशन लिखते हैं केमिकल इक्वेशन, तो वो क्या डिस्क्राइब करता है, चेंज में क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है सिंबल्स, ओके, देन ऑप्शन बी कहता है फॉर्मूला, ऑप्शन सी कहता है इक्वेशन, ऑप्शन डी कहता है बोथ ए एंड बी, मतलब 1 and 2 बोथ ए एंड बी। ओके, तो ऑब्वियसली जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी गिव्स ए बी, तो हम क्या बोलते हैं, ए जो है सिंबल है किसी एक एलिमेंट का, बी भी है एक सिंबल है, और जो ए बी बन रहा है एक फार्मूला बन गया ए और बी के लगने से। तो आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2। ओके, नेक्स्ट, इन अ केमिकल रिएक्शन द एटम्स आर नीदर डैश नॉर डैश। अब सबसे पहले हमको याद करना है जो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, हम जो इक्वेशन लिखते हैं वो कौन से लॉ को फॉलो करता है। हमें याद करना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो क्या कहता है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और यू कैन से इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, सो अब केमिकल रिएक्शन अगर ये लॉ को फॉलो करता है, सो ऑब्वियसली आंसर क्या होना चाहिए ना, केमिकल रिएक्शन द एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ओके, सो आंसर इज बोथ 1 and 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, समझ रहे हो ना, क्या समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ए कंबाइन होता है बी से बनने के लिए ए बी, लेफ्ट हैंड साइड में एक ए है राइट, और लेफ्ट हैंड साइड में एक बी है, राइट हैंड साइड में भी एक ए है और एक बी है, क्योंकि टुगेदर ए बी फॉर्म कर रहा है, तो ए बी 1 है, बी भी 1 है, मतलब LHS और मेरे RHS के एटम्स इक्वल हैं। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स मास एनर्जी जो भी बोलो फॉलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड। एक केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या कहते हैं। ऑब्वियसली तुमको पता है लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और राइट हैंड साइड में जो होते हैं उनको प्रोडक्ट बोलते हैं। सो इसमें क्या पूछा है, ये केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस टेक पार्ट करते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। जैसे कि तुमको पता है लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट्स, राइट हैंड साइड को बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं ना प्रोडक्ट बनने के लिए, इसलिए आंसर है थर्ड का ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द साइन ऑफ एन एरो मीन्स। अब जब मैं बोलती हूँ ए प्लस बी गिव्स ए बी, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बोलना चाहूँ तुमको, मैं लिख के दिखाती हूँ तुमको। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ओके, हम लोग अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक बार एक चीज़ लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ ए प्लस बी, ओके, गिव्स, ओके, ए प्लस बी गिव्स, तो हम लोग एरो का साइन बनाते हैं, हाँ, ए प्लस बी गिव्स ए बी। ओके, तो अब मैं देख रही हूँ, अब हमें क्या देखना है जब भी हमें केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, ध्यान दो, ए और बी कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड में। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को देखूँ LHS, ठीक है, LHS में मुझे पता है कि ए मेरा कितना है, कितने ए के एटम्स दिख रहे तुम्हें LHS में। अगर ए के आगे कुछ भी नहीं लिखा इसका मतलब होता है 1। ठीक है, और मेरे बी कितने हैं, अगर मैं बी देखूँ LHS में
तो वो भी कितना है 1। अब मैं RHS को कंपेयर करूँगी राइट हैंड साइड, है ना। RHS में मेरा AB में, टोटल AB में मेरा A कितना है, AB मेरा 1 है ना। AB टुगेदर में कितने A है, एक A है ना, और B जो है वो भी कितना है 1, है ना, सही है ना। तो अगर मैं देखूँ A + B गिव्स AB में LHS में A 1 है, B 1 है, और RHS में भी AB में A भी 1 है, B भी 1 है, मतलब मेरा LHS जो है वो RHS के इक्वल है। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज़ वेरीफाइड, मतलब LHS और RHS एक दूसरे के इक्वल हैं, इसी, है ना, समझ में आया। ऐसे हम, इसलिए हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिपेंड करता है वाइल बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। अब ये A, B और AB को बोलते क्या है, ठीक है। A को बोलते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है। LHS रिएक्टेंट होता है, LHS जो होता है ना वो होता है हमारा रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट्स किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं हमारे RHS को, ठीक है। RHS को हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है। और इस साइन को जिसको हम पढ़ रहे हैं, इस साइन को हम बोलते हैं, इसको हम बहुत सारे नाम से बुला सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं या तो यील्ड्स, मतलब कुछ देना, या तो गिव्स। तो LHS गिव्स RHS और LHS यील्ड्स RHS, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि अच्छा थर्ड क्वेश्चन को हमने मैं एक बार थर्ड क्वेश्चन फिर से बता देती हूँ। सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द साइन ऑफ एन एरो मीन्स, तो देखो साइन ऑफ एन एरो, फोर्थ क्वेश्चन, टू यील्ड, टू फॉर्म, और बोथ 1 and 2, तो ऑब्वियसली टू फॉर्म यील्ड दोनों ही सही लग रहे हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ओके। यस, कमिंग बैक टू द फोर्थ क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड बाय रिजल्टिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। ऑब्वियसली A + B गिव्स AB, तो उस AB को क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, इन द रिएक्शन फेरस सल्फेट प्लस X। चलो हम इसको ज़रा सा एक साथ पढ़ेंगे ताकि हमें समझ में आए एक लाइन में ये इक्वेशन कैसे दिखती है। तो मैं थोड़ा इसका फॉन्ट साइज़ कम कर देती हूँ ताकि मुझे एक लाइन में दिख जाए, ठीक है। तो चलो, मेरा क्वेश्चन क्या है, रिएक्शन क्या है, FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट प्लस X, ये सोडियम सल्फेट प्लस फेरस हाइड्रोक्साइड। इसने पूछा है X क्या होगा। अब यहाँ पे बच्चों हमें क्या देखना है, यहाँ पे एक रिएक्शन हो रही है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। उसमें क्या होता है, समझ लो, मान लो AB प्लस CD रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। अच्छा वो सिंबल मुझे वापस से ड्रॉ करना पड़ेगा, थोड़ा सा फ़ोन में ना चीज़ें थोड़ी धीरे होती हैं, माफ़ करो, अगली बार से चीज़ें थोड़ी फास्ट हो जाएँ, है ना। तो AB प्लस CD रिएक्ट करती हैं, अब बनाते हैं AC प्लस BD। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है ना, A का एक्सचेंज हो रहा है C से, B का एक्सचेंज हो रहा है D से। क्यों एक्सचेंज हो रहा है, जब ताकत ज़्यादा हो, अगर C ज़्यादा रिएक्टिव है B से तो C B को रिप्लेस कर देगा, सेम वे में B कम रिएक्टिव है C से, तो C ने B को रिप्लेस कर दिया और जाके C की जगह ले ली उसने। तो इस टाइप को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, या तो तुम एक और चीज़ बोलते हैं, हाँ डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, दो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं एक साथ, क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। जब एक ही का डिस्प्लेसमेंट हो तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल देती हूँ मैं, मान लो सिर्फ AB प्लस C था,
इसने बना दिया AC प्लस B, तो सिर्फ एक ही रिप्लेसमेंट हुआ ना, अब हम इसको बोलेंगे जस्ट डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर दो चीज़ें डिस्प्लेस हो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इस केस में बताओ क्या हो रहा है, Fe एक है, A है, SO4 तुम्हारा B है, ठीक है। प्रोडक्ट पे ध्यान दो, प्रोडक्ट बन रहा है Na2SO4 प्लस FeOH ट्वाइस, तो तुम्हारा रिएक्टेंट में Fe मिल गया है ना और SO4 मिल गया, तो क्या 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 हमारा क्या बच गया है, Na बच गया और OH बन गया। सो ऑब्वियसली जो मेरा X होगा वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम एंड OH, और तुमको पता है सोडियम और OH मिलके क्या बनाते, चलो ये एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर देती हूँ ताकि मेरे बीच में प्रॉब्लम। हाँ, सोडियम प्लस OH मिलके क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ऑब्वियसली मेरा आंसर क्या होगा, NaOH, ठीक है। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C। ओके, नेक्स्ट। ओके, हम वापस से अपनी व्यू में चला जाएंगे, मोबाइल व्यू में। क्वेश्चन नंबर 7 है ना। 7th क्वेश्चन कहता है द केमिकल दैट आर क्रिएटेड इन अ केमिकल रिएक्शन, द केमिकल्स दैट आर क्रिएटेड इन अ केमिकल रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं। अगर कोई केमिकल बनता है केमिकल रिएक्शन में तो उसको क्या बोलते हैं, सिंपली प्रोडक्ट्स बोलते हैं ना। अब केमिकल बनता है तो कोई नाम समझ में तो आता नहीं, ऐसे क्या रिएक्टेंट होता नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट से बनता है, जो बनता है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स। कंपाउंड्स भी तो एक तरीके का प्रोडक्ट ही है ना, इसीलिए प्रोडक्ट ज़्यादा सूटेबल आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। H2 प्लस O2 गिव्स H2O, पानी बनना है ना। व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स यूज्ड टू बैलेंस। अब मतलब कोएफिशिएंट यूज्ड टू बैलेंस, H2 के आगे मैं क्या लिखूँगी, O2 के आगे क्या लिखूँगी कि मेरा H2O के आगे जो भी लिखूँ तीनों बैलेंस हो जाए। तो ये बेटा ट्रायल एरर मेथड से करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास H2 कितने हैं, 2 H हैं, राइट हैंड साइड में भी 2 H है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 O2 बट राइट हैंड साइड में 1 O2 है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन ए के हिसाब से चलूँ, अगर 2H2 कर दूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 हाइड्रोजन हो गए, है ना। तो अब राइट हैंड साइड में वैसे का वैसे ही छोड़ दो। राइट हैंड साइड देखो, हमको 2,3,1 जो है ना, वो जो भी कॉमा है 2 कॉमा के हिसाब से पहला नंबर जो है H2 के लिए है, दूसरा नंबर जो है वो O2 के लिए है, और तीसरा नंबर है वो H2O के लिए है। कोएफिशिएंट मतलब किसी भी फॉर्मूला के आगे जो नंबर लगाते हैं उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो फर्स्ट के हिसाब से अगर चलेंगे तो 2H2 प्लस 3O2 गिव्स 1H2O आ रहा है, लेकिन इसके हिसाब से मेरा ना ही ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा है ना ही वाटर, सो ऑप्शन ए तो गलत है। ऑप्शन बी पे आते हैं। अगर मैं 2H2 कर देती हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 × 2 4, और 1 O2 रहने देती हूँ, और राइट हैंड साइड में 2H2O कर देती हूँ, तो मेरा इक्वेशन बैलेंस्ड हो रहा है। देखो, अगर तुमको यकीन नहीं हो रहा तो चलो मैं इस इक्वेशन को डाल के देखती हूँ। ये 1 बोल रहा है, 1 मतलब सेम नंबर होता है, ठीक है। 1 ना भी लिखो ना, बराबर होता है। तो काउंट करो क्या हो रहा है। अगर मैं ऑप्शन नंबर 3 के हिसाब से चलती हूँ, ओके सॉरी, हाँ, अगर ऑप्शन नंबर 3 के हिसाब से चलती हूँ, 3 की 2 क्या होता है, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 के हिसाब से चलती हूँ। अब मैं चाहूँगी बच्चों, जैसे मैं ऐसा अगर तुमने ये चैप्टर पढ़ रखा है स्कूल में, तो प्लीज़ मेरे से पहले ये क्वेश्चन करके पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो, और जिसको नहीं आ रहा ना वो देखते रहो मेरे साथ, ठीक है। तो अगर मैं इसके हिसाब से चलूँ तो मेरे LHS में क्या हो रहा है, LHS में अगर देखूँ मेरे जो हाइड्रोजन्स हैं वो कितने हो जाते हैं, हाइड्रोजन हो जाते हैं 2 × 2 4, और ऑक्सीजन हो जाते, चलो यहीं पे लिख देंगे, बहुत ईजी लग जाता है। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 1 × 2 2, है ना। अब RHS देखते हैं, RHS में क्या हाल है। RHS में देखूँगी तो हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं, 2 × 2 4, एंड ऑक्सीजन कितना हो जाता है, अच्छा 0 लिख दिया मैंने, सॉरी। ऑक्सीजन हो जाता है, ऑक्सीजन कितने हो जाते हैं, 2 × 1 2। सो मेरा LHS एंड RHS इक्वल आ रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर विल बी ऑप्शन नंबर B। गॉट इट, हाँ चलो नेक्स्ट। Fe प्लस Cl2 गिव्स FeCl3, व्हाट कोएफिशिएंट शुड वी यूज टू बैलेंस द इक्वेशन। चलो बच्चों, खुद वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, और उसके बाद वेरीफाई करो जो तुमने किया है सही के नहीं। तो फिर से ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से अगर चलते हैं, ए कहता है 2 3 1, मतलब
2Fe और राइट साइड में हम 1 लगाते हैं तो Fe तो बैलेंस हो ही नहीं रहा, ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी पे आते हैं, 2Fe इधर और उधर 2FeCl3 करती हूँ तो Fe तो बैलेंस हो रहा है, लेकिन Cl3 तो बैलेंस, Cl तो बैलेंस ही नहीं हो रहा क्योंकि इधर 2 हो जाएगा उधर जाएगा 6, तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी कहता है Fe में तुम 2 लगा दो, ठीक है। अरे ये ना फ़ोन में यही दिक्कत होती है ना, बोर्ड में और फ़ोन में हम कितनी भी स्मार्ट क्लासेस ले लें बट बोर्ड मेथड इज़ ऑलवेज बेस्ट। आई होप तुमको भी ऐसे ही लगता हो, मुझे तो लगता है। चलो अपनी क्लास पे ध्यान देते हैं। तो अगर 2 3 2 लगा दो, 2Fe और 3Cl2, Fe 2 हो गए, Cl2 टोटल मतलब Cl कितने हो गए 6 हो गए LHS में, RHS में 2 लगा देते हैं आगे, तो Fe 2 हो रहे हैं, Cl भी 6, 3 × 2 6, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 9C। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी ऑक्सीजन्स आर देयर इन 2 नाइट्रेट NO3। अब देखो अगर कोई नंबर के किसी फॉर्मूला के आगे एक नंबर 2 लगा दे तो 2 सबसे मल्टीप्लाई है, 2N से भी मल्टीप्लाई होगा और 2O3 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ऑब्वियसली 2 अगर ऑक्सीजन से पूछ रहे हैं तो 3 × 2 इज 6, तो आंसर विल बी 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, ओके, कंसिडर द रिएक्शन सोडियम प्लस डाइऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड, मोल्स ऑफ सोडियम नीडेड टू बैलेंस इक्वेशन वुड बी। मतलब सिंपली पूछा है बैलेंस करो इक्वेशन को, तो LHS में 1 सोडियम है, RHS में 2 सोडियम है, LHS में 2 ऑक्सीजन है, RHS में 1 ही ऑक्सीजन है, तो मेरे को सोडियम को बैलेंस करने के लिए मुझे पूरी इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले क्या करना है, ऐसा नंबर चूज़ करना है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, ट्रायल एंड एरर मेथड। अगर मैं सोडियम 1 कर देती हूँ, है ना, तो 1 के हिसाब से तो बैलेंस नहीं हो रहा, है ना। अगर मैं सोडियम 2 कर देती हूँ तो मेरा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा, है ना। अब मैं क्या कर सकती हूँ ऐसा, और C3 भी करती हूँ तो इधर 3 हो गया उधर 2 हो गया, और अगर मैं 4 करती हूँ, ठीक है, तो देखो 4 में क्या है, 4 का किस्सा समझते हैं। तो चलो यहाँ मैंने लिख दिया 4, अब मेरे को उधर भी बैलेंस करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ लिख सकती हूँ 2। अब बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, सोडियम ऑक्साइड के हिसाब से सोडियम 4 बनता है और ऑक्सीजन 2 बनता है, और RHS में भी वही हाल है, तो आंसर सही हुआ कि नहीं हुआ, तो आंसर विल बी 4। देखो बच्चों ये क्वेश्चंस जो है ये पेन और पेपर में ही समझ में आते हैं, ठीक है, तो जैसे से मैं लिख रही हूँ ना अपने हिसाब से भी पेन पेपर लेके बैठे रहो, क्योंकि बच्चों ऐसे हवा में नहीं होंगे क्वेश्चन सॉल्व, पेन पेपर पे लेके बैठो। लेकिन अगर तुम मन में सॉल्व कर ले रहे हो मतलब तुमने मास्टरी कर ली है इस टॉपिक, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर रिएक्शन फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन फॉर्म P4O10, मोल्स ऑफ O2 नीडेड टू बैलेंस द इक्वेशन विल बी। अब बैलेंसिंग से ये भी क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली ऐसे तो है नहीं खाली O2 को बैलेंस करना है, मुझे तो पूरा रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, तभी तो मैं बता पाऊँगी O2 कितना है। बच्चों देखो एग्जाम में अगर ऐसे पूछ लिया ना O2 बताओ P बताओ, इसका मतलब ये नहीं तुम खाली O2 को बैलेंस करके आंसर लिख दोगे, नहीं, जब तुम पूरी ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस कर लोगे ना उसके बाद जो आंसर आएगा ना उसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है। ये नहीं कि देखो O2 जो है यहाँ 2 है वहाँ 10 है, 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ 10 बन गया, लेकिन फॉस्फोरस का क्या, वो तो बैलेंस नहीं है, तो सबको साथ लेके चलना है। चलो मान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सारे टॉपिक सारे ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर करेंगे। पहला ऑप्शन बोलता है 1 करूँगी तो ना ही ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा है ना ही फॉस्फोरस। 3 करते हैं, 3 करती हूँ तो ऑक्सीजन बनता है 6, वहाँ पे है 10, है ना, नहीं बैलेंस हो रहा, तो अब मैं क्या करूँगी 5। कैसे 5, देखो यहाँ तो 5 करके 10 हो गया, और फॉस्फोरस के आगे क्या बनेगा 4, फॉस्फोरस के आगे लगा दूँगी 4 और ऑक्सीजन के आगे लगा दूँगी 5, तो 5 2 = 10 और यहाँ फॉस्फोरस भी बैलेंस, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C 5। ओके, नेक्स्ट 13, आज 15 क्वेश्चन करेंगे, है ना बच्चों, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस कवर करना है, 15 करेंगे। नेक्स्ट, कंसिडर रिएक्शंस Na + O2 गिव्स Na2O सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू बैलेंस इक्वेशन। अभी देखो इस टाइप का क्वेश्चन जो हम कर चुके हैं ना बच्चों, स्टिल देख लेते हैं एक बार, कितने मोल्स लगेंगे ऑक्सीजन के, इधर सोडियम 1 है वहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है वहाँ 1 है, तो हमने क्या किया था सोडियम को 4 से मल्टीप्लाई किया था, है ना, तभी यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का आंसर सिर्फ 1 ही है, 1 ऑक्सीजन में हमने कोई चेंज नहीं किया था। नहीं आया ना समझ में, तो ऊपर वाला
आंसर देख लेना, मैंने वहाँ पे सॉल्व किया था, ठीक है। आंसर विल बी ए। 14th क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर रिएक्शन अल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अल्यूमिनियम ऑक्साइड, मोल्स ऑफ अल्यूमिनियम नीडेड टू बैलेंस इक्वेशन आर। चलो बैलेंसिंग के इक्वेशन से सारे हम तो कर लेंगे। अब कितने मोल्स ऑफ अल्यूमिनियम लगेंगे बताओ। यहाँ एक अल्यूमिनियम है, वहाँ दो, यहाँ दो ऑक्सीजन है, वहाँ तीन है। चलो ट्रायल एंड एरर मेथड से चलते हैं। अगर एक ही एल्यूमिनियम रखती हूँ तो एल्यूमिनियम भी बैलेंस नहीं हो रहा, ना ऑक्सीजन हो रहा है। दो एल्यूमिनियम रखती हूँ, चलो एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन होगा कैसे। चलो अगर मैं यहाँ पे दो एल्यूमिनियम करती हूँ तो लेकिन एल्यूमिनियम बैलेंस हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का खेल तो 2 से 3 कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं एल्यूमिनियम अगर 4 करती हूँ, ठीक है, देखो गेम देखो, एल्यूमिनियम को अगर मैं 4 करती हूँ, यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 2 2 जा 4 करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे एल्यूमिनियम 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया 6, तो मैं यहाँ पे 3 लगा के ऑक्सीजन को तो 6 कर ही सकती हूँ ना। तो आंसर विल बी डी। आंसर विल बी यही होता है फ़ोन में सेलेक्ट करने से पूरा ही सेलेक्ट हो जाता है। सब समझ में आया ना। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, है ना। आई होप आज थोड़ा पढ़ के ना अच्छा फील होगा सबको। हम सब NTSC क्लियर करके की पूरी कोशिश करेंगे। हम तो कोशिश कर सकते हैं ना अपनी तरफ से, बाकी सब मेहनत पे छोड़ देते हैं। चलो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2HCl गिव्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस XH2O। आइडेंटिफाई X, मतलब सिंपली हमसे पूछा है बैलेंसिंग, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में एक कैल्शियम है, राइट हैंड साइड में एक कैल्शियम। चलो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन टोटल कितने हैं 2, राइट हैंड साइड में कितना है 1। चलो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं। अब हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं 4, 2 यहाँ से और 2 वहाँ से। राइट हैंड साइड में कितने हैं 2। क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में 2, राइट हैंड साइड में भी 2 है। तो देखो कैल्शियम और क्लोरीन तो बैलेंस्ड है, हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही बैलेंस नहीं है, है ना। यहाँ मुझे ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में बता दिया है 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, है ना। 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, सॉरी। तो ऑब्वियसली मेरे को एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं 2 लगा दूँ x की जगह में तो हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए। सच अ सिंपल क्वेश्चन, है ना। डायरेक्ट आंसर है इसका 2, ठीक है। देखो बच्चों 2 है, हाँ देखो मेरे हाथ से कैसे फिसल जाता है, ठीक है। तो ये है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आएगा, तो हमें क्या करना है, कोई भी डाउट होगा कमेंट में लिखो, मैं सबके पास आंसर दूँगी। बट आई वांट यू ऑल टू स्टडी, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। ओके, चलो थैंक यू।